one and all present here. It is my privilege and honor to welcome you all to this auspicious celebration of Guru Purnima. Let us begin this beautiful celebration by remembering our Gurus with our sacred slokas. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraya, Gurur Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Guruve Namah. Means the Guru is Brahma, the Guru is Vishnu, the Guru is Mahesh, the Guru is truly the Supreme Divine. I vow to the respected Guru. So, Guru Purnima is a very cultural festival in our India and every country. Okay, now to begin our cultural program, I would like to invite our first student for welcome speech in Hindi on the significance of Guru Purnima. Please welcome with a very big loud round of applause. एक समय की बात है, एक गुरु और शिष्य गांव के बाहर आश्रम में रहते थे और रोज सुबह उनके शिष्य बारी-बारी गांव में भिक्षा लेने जाते थे। एक दिन भोला नामक शिष्य गलती से तांत्रिक के द्वार जाकर भिक्षा मांगने के लिए द्वार खटखटाता है। तभी तांत्रिक क्रोध से अपने कुटिया के बाहर आता है और कहता है, मूर्ख बालक, यहाँ क्यों आया है? बालक कहता है, मेरे गुरुजी सर्वश्रेष्ठ हैं और हम बारी-बारी गांव में भिक्षा लेने आते हैं। तांत्रिक कहता है, तू मेरे द्वार पर आकर किसी और के गुणगान करता है? जा, तुझे मैं श्राप देता हूँ। कल सूर्य उदय होते ही तेरी मृत्यु निश्चित है। देखता हूँ तेरे गुरुजी कितने सर्वश्रेष्ठ है। और तभी गांव में रहने वाला एक व्यक्ति भोला शिष्य के पास आता है और कहता है, उस तांत्रिक का कहा कभी गलत नहीं जाता। भोला शिष्य बड़ा ही दुखी होकर आश्रम को लौट जाता है। जैसे ही शिष्य आश्रम पहुंचता है, गुरुजी हंसते हुए कहते हैं, ले आए भिक्षा। शिष्य बड़ा ही चिंतित होकर कहता है, भिक्षा में मैं अपनी मृत्यु लेकर के आया हूँ। परंतु गुरुजी उसकी बात टाल देते हैं और कहते हैं, मुझे तो बड़ी नींद आ रही है भोला, और आज रात भर तुम ही मेरे चरण दबाओगे। भोला, ध्यान रहे, चाहे जो भी हो जाए मेरे चरण छोड़कर कहीं मत जाना। भोला शिष्य गुरुजी को कहता है, जी गुरुजी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जैसे ही गुरुजी की नींद लगती है और रात्रि का पहला पहर बीतता है, तभी तांत्रिक एक देवी को सोने चांदी से भरा पात्र लेकर आश्रम की ओर भेजता है। देवी शिष्य को बाहर आकर सभी आभूषण लेने को कहती है। तभी शिष्य कहता है, देवी, तुम यह सब मुझे अंदर आकर दे दो, मैं अपने गुरुजी को छोड़कर बाहर नहीं आऊंगा। यह सुनकर देवी सभी आभूषण लेकर लौट जाती है और तांत्रिक का पहला पासा असफल होता है। तब थोड़ी ही देर बाद तांत्रिक भोला की माँ के रूप में एक स्त्री को आश्रम में भेजता है। माँ रूपी स्त्री भोला को कहती है, बेटा तुम कैसे हो? आओ मेरे पास आओ, बड़े दिन हो गए, तुम्हारी बड़ी याद आती है। तब भोला माँ को देखकर बड़ा ही प्रसन्न होता है और कहता है, मुझे क्षमा करना माँ, मैं अपने गुरुजी को छोड़कर बाहर नहीं आ सकता। आप मुझसे मिलने आश्रम के अंदर आ जाओ। परंतु माँ रूपी स्त्री भी आश्रम के बाहर से ही लौट जाती है और तांत्रिक का दूसरा पासा भी असफल होता है। तभी तांत्रिक यमराज रूपी राक्षस को भोला के पास भेजता है और कहता है, चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम्हारी मृत्यु तुम्हें बुला रही है। भोला कहता है, तुम्हें यदि मुझे ले जाना है तो मुझे अंदर आकर ले जाओ, मैं अभी अपने गुरुजी को छोड़कर नहीं आ सकता। और फिर तांत्रिक का तीसरा पासा भी असफल हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद सुबह होती है। गुरुजी उठते हैं और कहते हैं, सुबह तो हो गई भोला, तुम्हारी तो मृत्यु होने वाली थी, लेकिन तुम तो अभी तक जीवित हो। शिष्य विचार करता है। तभी उसे रात्रि की सभी घटना समझ आती है कि गुरुदेव ने क्यों कहा था कि चरण छोड़कर कहीं मत जाना। भोला गुरु को चरण स्पर्श करता है और कहता है, जिसके सिर पर गुरु का हाथ होता है उसका काल भी कुछ नहीं कर सकता। जिन पर गुरुजी का आशीर्वाद होता है वे जीवन में कभी नहीं हारते। हमारे सभी गुरुओं को आज हम गुरु पूर्णिमा पर नमन करते हैं।
कैसे चुकाऊं मोल, लाख कीमती धन भला गुरु है मेरे अनमोल। धन्यवाद। दिया ज्ञान का भंडार हमें, किया भविष्य के लिए तैयार हमें, हैं आभारी हम उन गुरुओं के जिसने दिया ज्ञान अपार हमें। थैंक यू। अक्षर अक्षर हमें सिखाते, कभी प्यार से कभी डांट के जीवन जीना हमें सिखाते। थैंक यू।